श्रावण के महीने में भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये शिव की कृपा, उनकी उदारता, उनकी करुणा श्री महाकाल भक्त मंडल कोरबा द्वारा आयोजित श्री दुर्गेश जी शर्मा, श्री राजेंद्र तारक जी, श्री शैलेश शुक्ला जी, मुख्य यजमान परिवार श्री भरत जी अग्रवाल, श्री आयुष जी अग्रवाल जी एवं सभी कोरबा छत्तीसगढ़ वासी एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करना। शिव महापुराण की कथा कहती है, 83,99,999 योनियाँ काट कर जो मानव की देह 84,00,000वें नंबर की मिली है। फिर मिलेगी नहीं मिलेगी इसका कोई पक्का नहीं, क्योंकि कई बार हमारी जीवन में हम ऐसा कर्म कर बैठते हैं जिन कर्म के कारण हमारा पशु पक्षी जानवर कीड़े मकोड़े इन्हीं की योनियां बार बार मिलती रहती हैं और हम उन योनियों से ही मुक्त नहीं हो पाते तो मानव देह तक कैसे पहुंचेंगे। शिव महापुराण के कुमार खंड में श्री वेदव्यास जी ने एक बात लिखी। कुमार खंड में वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि यदि मानव का शरीर आपको मिल गया और शरीर पूर्ण तरह से स्वस्थ मेरे बाबा ने आपको दे दिया तो आप दुनिया के सबसे किस्मत वाले और भाग्यशाली व्यक्ति हैं जिसको मानव का शरीर प्राप्त हो गया। और ये मानव की देह, ये मानव का शरीर मिलना और उसमें भी भगवान शिव की विरल भक्ति को प्राप्त करना दोनों कठिन। कहते हैं शिव जी को जल चढ़ाने वाले को 3 चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव के मंदिर जाने वाले को, भगवान शंकर की आराधना करने वाले को, शिवालय तक जाने वाले को 3 चीजें ना मांगने पर भी मिल जाती है। आप नहीं भी मांगेंगे ना, आप भगवान से कुछ भी नहीं मांगेंगे तो भी भगवान ये 3 चीजें आपको दे देगा। भगवान शिव आपको ये 3 चीजें प्रदान कर देंगे। वो कौन सी 3 चीजें हैं जो भगवान शिव की देहली पर चढ़ते ही, भगवान शंकर की चौखट को लांघते ही, भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करते ही अपने आप मिल जाती बिना मांगे। तो ये मानकर चलना कि कहीं ना कहीं शिव की करुणा, शिव की कृपा आप पर हो रही है। शिव कथा कह रही है कि शिव जी के मंदिर में जब आप एक लोटा जल लेकर पहुंचते हो, शिव जी के द्वार पर जब आप भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना करने के लिए पहुंचते हो तो 3 चीजें बिना मांगे मिल जाती हैं। आपको मांगना नहीं पड़ता, आपको शिव जी से कहना भी नहीं पड़ेगा, आपको भगवान शंकर से बोलना भी नहीं पड़ेगा और वो 3 चीजें आपको मिल जाए। और बड़े सावधानी से जितने भी शिव भक्त आस्था चैनल पर, कोरबा वासी जो आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, पर इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो ध्यान लगाकर सुनना
कि वो 3 चीजें कौन सी है जो शंकर के द्वार पर जाने पर मिल जाती है। पहले नंबर पर है मन की शांति। पहले नंबर पर है मन की शांति। जम के बोलो, क्या चीज है? मन की शांति। आप सुबह उठे, आपने लोटा लिया पानी का, जल का पात्र भरा और भगवान का स्मरण कर कर निकल चले। मन की शांति, ये बिना मांगे, शिव जी से आप नहीं भी मांगेंगे तो भी मेरा देवाधिदेव महादेव आपको दे देगा। दूसरे नंबर पर है, यदि आप गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, आपने सवेरे से उठे, मंदिर चले गए, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया, शिव जी की आराधना करी, तो आप मान लो आज आपका दिन ऐसा निकलने वाला था कि आप गलत दिशा में जाने वाले थे, गलत मार्ग की ओर जाने वाले थे, तो शिव जी के दरवाजे पर जाने से, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने से भगवान शंकर आपको अच्छी दिशा दे देते हैं। ये दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर भगवान शिव से आप अगर नहीं भी मांगेंगे और मंदिर तक गए हैं, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया है, शंकर जी के मंदिर में जाकर आराधना करी है, तो तीसरे नंबर पर मेरे शिव जी आपको सफलता देना चालू कर देते हैं। फिर आप इन चीजें मेरा देवाधिदेव महादेव बिना मांगे देता, बिना मांगे। कल कथा में एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी होगी कि माता, पिता और देवाधिदेव महादेव ये वृक्ष की जड़ की तरह है। एक वृक्ष की जड़ क्या करती है कि उसमें अपन पानी दे दो तो उसकी पत्तियों तक पानी पहुंच जाता है। वृक्ष की जड़ में पानी दे दो तो फल तक पहुंच जाता है। वृक्ष की जड़ में पानी दे दिया तो फूल तक पहुंच जाता है। आप इतने बैठे हुए हैं, या आस्था चैनल पर की कथा सावन के महीने में चल रही है, आज कथा का 2 दिवस है। जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं वो भी जरा ध्यान लगाना, और टीवी पर सुन रहे हैं वो भी। क्या आप अपने घर के पौधे को, गमले को एक एक पत्ती में पानी अलग से देते हो क्या? जम के बोलो, नहीं। फूल में पानी अलग से देते हो? नहीं। फल में पानी अलग से देते हो? अगर फूल तक पानी को पहुंचाना है, टहनी तक पानी को पहुंचाना है, फल तक पानी को पहुंचाना है, तो जड़ में डाल दिया जाता है। जड़ से पानी पूरे पौधे में, पूरे वृक्ष में पहुंच जाता है। अब राम जी तक अगर तुमको तुम्हारी पूजन पहुंचाना है, भगवान कृष्ण तक तुम्हें, अपनी देवी जी तक तुम्हें कोई पूजन पहुंचाना है, बृहस्पति महाराज, नवग्रह, राहु, केतु, चंद्र, सूर्य, बुध, मंगल, जो भी ग्रह हैं, शनि आदि, उन तक तुम्हें अपनी पूजन पहुंचाना है। अपनी कुल देवी, कुल देवता, पितर देवता, जितने भी देवी देवता हैं, उन तक अगर आपको कोई पूजन पहुंचाना है तो किसकी पूजन करेंगे? तो कहा शंकर भगवान की अगर किसी ने पूजन कर ली तो 33 कोटि देवता तक वो पूजन पहुंच जाएगी। ये जितने भी देव हैं, जितने भी देवता हैं, जितनी भी देवियां हैं, जितने भी देव आदि हैं, चाहे वो पितर देव हों, चाहे कुल देव हों, चाहे वो कुल देवी हो, और जितने भी देवी देवता हैं, ये वृक्ष की पत्तियां, फूल और फल हैं, और मेरा देवाधिदेव महादेव इस वृक्ष की जड़ है। जड़ को पूज लोगे तो सारे वृक्ष के अपने आप पूरी पत्तियों को, पूरे फल को, पूरी पुष्प को पूज दिया। जब नवग्रह शिव महापुराण की कथा का वाचन किया था तो उसमें वर्णन किया था, ब्राह्मण देवता ने पत्रिका देखकर ज्योतिषाचार्य जी ने अपनी पत्रिका के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार आपको बताया कि आपको राहु लग गया। किसी ने कहा आपको केतु लग गया, किसी ने कहा आपको मंगल लग गया, किसी ने कहा आपको बुध लग गया। और शिव महापुराण की कथा में रुद्रखंड कह रहा है, ऐसा कोई ग्रह नहीं है
जो शंकर भगवान के पास आकर अपना विनय नहीं करा। सूर्य देवता ने भी विनय करा, चंद्र देवता ने भी विनय करा, सारे बृहस्पति हो, शुक्र हो, बुध हो, मंगल हो, ये सारे देवता भगवान शंकर से आकर विनय करे थे। तो शिव जी ने इनको वचन दे दिया था कि तुम पूरे नव की नव ग्रह मेरे शिवलिंग के पास में होगे, और जो मुझे जल चढ़ाएगा वो नवग्रह देवता अपने आप शांत स्वभाव में हो जाएंगे। और वृक्ष की जड़ में जल दिया, पूरे वृक्ष की पत्तियों में, फल में, फूल में पानी पहुंच गया। यदि भजन करा है शिव जी का, यदि स्मरण करा है, शिव नाम का यदि जाप करा है, शिव नाम में अगर हम आप डूबे हुए हैं, तो ये मत सोचना कि हम राम जी को छोड़ दिए, या हम कृष्ण जी को छोड़ दिए, या हम देवी जी को छोड़ दिए, हमने पार्वती जी को जल नहीं चढ़ाया, हमने गणेश जी को जल नहीं चढ़ाया, हमने चंद्रदेव की पूजन नहीं करी, तो हमको दोष लगेगा। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आप अपने घर से एक लोटा जल भरकर शंकर जी को समर्पित करते हो तो सारे देव। 5 स्थान है जहां पर भगवान शंकर को चढ़ा हुआ जल यदि हम लगाते हैं तो हमारे 9 ग्रह, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे 5 स्थान बताए, और बड़े सावधानी से स्मरण करिएगा उन 5 स्थानों का। शिव जी पे चढ़े हुए जल को यदि हम कंठ पर लगाते हैं और अपने हृदय पर लगाते हैं तो व्यक्ति की जिंदगी में कैसा भी ग्रह का दोष हो वो धीरे धीरे समाप्त होते चलेगा। नेत्र, मस्तिष्क, कंठ और हृदय, शिव जी के चढ़े हुए जल को हम केवल मात्र लगा लेते हैं तो उससे भी हमको फल की प्राप्ति हो जाती है। और इस जल को लगाने का पहला स्थान बोलिए, जम के बोलो जरा, नेत्र। दूसरा स्थान कर्ण, तीसरा स्थान मस्तिष्क, चौथा स्थान कंठ, और 5वां स्थान अपना हृदय। मात्र ये 5 स्थान शिव जी के चढ़े हुए जल को आप अगर लगा लेते हो तो तुम्हारे ऊपर किसी ग्रह, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे मंगल हो, कोई ग्रह आप पर भारी नहीं रह सकता। महापुराण सुना करो तो प्रैक्टिकल जरूर करा करो, क्योंकि आपको मालूम पड़ना चाहिए कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल गया। प्रैक्टिकल जरूर करो, और प्रैक्टिकल का फल मिले तो पत्र में जरूर लिखकर भेजो कि हाँ हमने कथा सुनी थी कोरबा की, और कथा सुनने के बाद मुझे 3 महीने में जो प्रैक्टिकल करा मैंने तो उसका फल मिला मुझे। लड़की को, जिस लड़के को मंगल है, और ब्राह्मण देवता ने यदि आपको कहा कि इनको मंगल है, इसकी शादी में देरी हो रही है, मंगल के कारण अगर शादी रुक रही है, देरी हो रही है, विवाह में देरी हो रही है, तो उस बेटी और बेटे को 3 महीना लगातार शिव जी पे चढ़े हुए जल को इन 5 स्थान पर लगाना प्रारंभ कर दे। 3 महीने के बाद वो खुद कहेगा कि हाँ हमारा संबंध जम गया, हमें मंगल से कोई दोष नहीं लगा। स्वयं ये 5 स्थान मेरे देव अधिदेव महादेव की अविरल भक्ति के लिए, निर्मल शुद्धि के लिए है। नेत्रों पर जल लगाने से मतलब है कि जब भी मैं दर्शन करूं तो मेरे देव अधिदेव महादेव का करूं, शिव। कंठ पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे मुख से जो वाणी निकले, और मान लो मेरे मुख से कोई अपशब्द निकल गया तो किसी का बुरा ना हो जाए। कर्णों से जल लगाने से मतलब है कि मेरे कानों के माध्यम से जो शब्द मेरे अंदर जाएं वो मेरे जीवन का कल्याण करें। मस्तिष्क पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे भगवान के चरण का जल, उनकी रज मेरे सिर पर चढ़ी रहे और मेरे जीवन में कभी अहंकार ना आए। हृदय पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे हृदय में भगवान शंकर के चरणों का वास नित्य प्रतीत रहे, हमेशा।
निकुंभ में एक प्रश्न एक बहन ने करा था छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ की जीजी कैसा प्रश्न कर सकती है ये आप जरा सोच लेना। निकुंभ में एक छत्तीसगढ़ की बहन ने प्रश्न किया था, गुरु जी आप कहते हो कि शंकर भगवान के भक्त जब अपने प्राणों को त्याग कर जाते हैं तो शिव धाम में रहते हैं, और हमने नेट पर सर्च करा तो पूरे विश्व में 70% मनुष्य शिव के भक्त हैं, केवल 30% मनुष्य ऐसे हैं जो अन्य भक्त हैं। हमने नेट पर सर्च करा तो 70% मनुष्य भगवान शंकर के भक्त हैं। तो वो महिला ने प्रश्न करा निकुंभ में कि जब 70% शिव जी के भक्त हैं तो इतने मर मर कर वह कैलाश पे जाते होंगे तो वो तो पूरा ही भरा गया होगा। शिव जी अपने भक्त को कहां रखते? भगवान शंकर अपने भक्त को कहां रखते हैं? तो यदि मेरी बहन अगर कथा सुन रही होगी निकुंभ वाली जिसने प्रश्न किया था, अगर वो कथा सुन रही हो तो उनसे कहूँगा मेरे शंकर भगवान अपने भक्त को कभी भी कैलाश में यहाँ वहाँ नहीं रखते, अपने भक्त को भगवान शंकर अपने दिल में रखते हैं, जहाँ पार्वती जी का स्थान है, जहाँ माँ जगतजननी पार्वती जी का स्थान है, उस स्थान पर भगवान शिव अपने संपूर्ण भक्तों को रखते हैं। अगर ये भक्त अंदर रखे रहते होंगे तो भगवान इन भक्तों को, तो हमारा निवेदन है, बहुत सारी केरियां आना चालू हो गई है, अचार डालने का समय आ गया, और कुछ कुछ मेरी जीजियों ने जीजाओं ने तो डाल भी लिया होगा। प्लास्टिक के डब्बे में केरी रखते हो क्या? अचार डालते हो तो प्लास्टिक के डब्बे में नहीं डाला जाता क्योंकि वो सड़ जाता है। एल्युमिनियम के डब्बे में नहीं डाला जाता, वो सड़ जाता है। पीतल के डब्बे में नहीं डाला जाता, वो सड़ जाता है। स्टील के डब्बे में अचार नहीं डाला जाता, वो सड़ जाता है। अचार को डालने के लिए कांच की या चीनी की बरनी होना चाहिए। अचार को डालने के लिए कांच की बरनी हो या चीनी की बरनी हो, और उस अचार में मसाला भी रहता है ज़्यादा मात्रा में तेल भी रहता है, ज़्यादा मात्रा में नमक भी रहता है। पूरा मसाला उस अचार की बरनी में रहता है, फाँक तो कम रहती है। और वो अचार की जो फाँक है वो हर किसी को नहीं दी जाती। अचार हर किसी के आगे परोसा भी नहीं जाता। कोई खास आता है तो अचार दिया जाता है, और अचार खाने का भी तरीका, किसी को फाँक पसंद आती है, किसी को मसाला पसंद आता है, किसी को तेल पसंद आता है। उसी तरह भगवान शिव की कथा कहती है, शंकर जी कहते हैं माँ पार्वती जी से जो मेरा भक्त है उसको मैं अपने हृदय में रखता हूँ, और देख लेता हूँ जिस जगह पर भजन की कमी होती है, शिव नाम की कमी होती है, वहीं पर अचार की एक फाँक निकाल कर पटक देता हूँ, और दुनिया के लोग वो अचार की फाँक को चाटना प्रारंभ कर देते हैं। अब ये कथा हो क्या रही है? ये शिव महापुराण की कथा, ये भगवान की कथा अचार की फाँक है, और आप और हम सब उसको चाटने के लिए बैठे हैं। किसी को भजन में मजा आए, आनंद आएगा, किसी को भगवान के दृष्टांत में आनंद आएगा, किसी को फाँक में, कथा में आनंद आएगा। सबका तरीका अपना अपना। जब सबका तरीका अपना अपना है, सबका भाव अपना अपना है, अपने अपने तरीके से लोग उस फाँक को चाटते हैं, उस तेल को, मसाले को लेते हैं अपने अपने, उसको धारण करना। भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे नजदीक में आने वाले को, मेरे पास आने वाले को मांगना नहीं पड़ता। मेरे पास अगर आकर कोई, केवल मेरे नजदीक में आकर यदि कोई मेरे द्वार पर
देहली को पार कर कर और मेरे करीब में यदि कोई आ जाता है, उसको 3 चीज़ें शिव जी कहते हैं मैं बिना मांगे देता हूँ। वो 3 चीज़ें कौन सी है? सब लोग बोलेंगे। पहले नंबर पर शांति, दूसरे नंबर पर सफलता और तीसरे नंबर पर दिशा। क्या क्या चीज है? शांति, दिशा, दरवाजे पर जाना प्रारंभ करें आप, शंकर की चौखट पर जाना प्रारंभ करें आप, शिव जी के दरवाजे पर। अभी आप लोग शिव महापुराण की कथा में आए हो, किसी किसी को हम दिख रहे होंगे, किसी किसी को नहीं दिख रहे होंगे। अब किसी के मन में आएगा कि गुरु जी नहीं दिख रहे हैं, हम कथा में आ गए, तो शिव महापुराण की कथा देखने का विषय नहीं, सुनने का विषय है। आपको जहां मिल जाए, जैसा मिल जाए, उसको धारण करो। कथाओं में कहा आपके घर की टीवी चालू कर दो, आप अपना काम करते रहो, अपने कर्म में लगे रहो, और भगवान शंकर की कथा सावन के महीने में यीशु महापुराण की कथा जो कोरबा छत्तीसगढ़ से ऑनलाइन चल रही है, उसको सुनते रहो, उसको श्रवण करो। एक कथा जब समय गांव पड़ा था वहाँ होने वाली थी, और वहाँ पानी बहुत गिर गया था। फिर बाद में हम एक दिन के लिए वहाँ आए थे बीच में। वो कथा कैंसिल होकर वो कथा चली गई थी राजनांदगांव में। अब जरा ध्यान से सुनना, कथा का सुनने का तरीका देखिए श्रोता का। राजनांदगांव में कथा गई और वो कथा हुई ऑनलाइन। एक महिला, उसका पति, उसका कोई काम हो गया था और उसने वहीं पर कह दिया था ये कथा में यहीं आपके पास में होने वाली थी, तो वो कथा वहाँ नहीं हुई। जहाँ होगी मैं वहाँ पहुँचकर उस कथा को सुनूंगी। दोनों पति पत्नी ने सावन महीने में बरसते पानी के अंदर रोड के बीच में, जहाँ ऑडिटोरियम था उसके आगे रोड के बीच में जो डिवाइडर होता है, उस डिवाइडर पर जो छोटी सी जगह थी, वहां पर छाता रखकर पूरे 5 दिन तक शिव महापुराण की कथा को केवल श्रवण करा। हम उसको ना तो दिखे और ना हम उससे। जब सूचना मिली तब रात्रि के समय, क्योंकि दिन में तो भीड़ रह जावे, अब रोड पर लोग आकर्षित होने लगते हैं, ध्यान बल्कि प्रशासन संभालता। हमने प्रशासन से कहा कि वो बेचारे रात्रि के हम 5 दिन से वो कथा सुन रहे हैं और रोड पर बैठे हैं, मिलना है उनसे। उन्होंने कहा गुरुजी भीड़ बहुत हो जाएगी। हमने कहा रात को कौन जा रहा है, चलो। रात्रि का समय था। राजनांदगांव के वहाँ के अगर एसपी और कलेक्टर हों तो उनसे पूछना। तो फिर हम रात को गए। छोटा सा उनने पन्नी पॉलीथीन लगा रखी थी, अंदर दोनों बैठे हुए थे। कोई वहीं राजनांदगांव का कोई भक्त उनके लिए रोज सुबह का भोजन लाता था और कोई भक्त रात का भोजन ला कर दे जाता था। हमने उनको प्रणाम कर कर कहा। उन्होंने कहा गुरुजी आप? हाँ, आपसे मिलने आए। एक प्रॉपर्टी छूट नहीं रही थी, उस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था। छीट कर केवल कथा सुनना था, सुन लिया। हमने कहा हो गया काम, हो गया। हमने उनको एक ही बात कही, आपकी शिव भक्ति को नमन है कि हम नहीं भी दिखे, शिव महापुराण नहीं भी दिखी, तो भी माइक के बल पर आपने उस कथा का रस तत्व ग्रहण करा है। उपासना किसको कहते हैं? 2 चीजें मेरे शंकर को प्रिय लगी है मानव से, एक पानी, दूसरी वाणी। मेरे शंकर भगवान ने मनुष्य देह से 2 चीजें मांगी है, एक पानी मांगा और दूसरा वाणी मांगी। आप शिव जी को 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हैं, आप अपना कल्याण कर रहे हैं। शिव जी को अपनी वाणी से श्री भगवान शंकर के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, तो वो शिव को पसंद आ रहा। ओम नमः शिवाय का मतलब क्या होता है? शिव जी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब क्या होता है? शिव जी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। गाय नमस्तुभ्यम का मतलब भी शिव जी को प्रणाम।
में बहुत सारे लोग भ्रम उत्पन्न करेंगे। कोई कहेगा महिला ओम नमः शिवाय न बोले, कोई कहेगा नमः शिवाय बोले, कोई कहेगा ये बोले, कोई कहेगा वो बोले। इसलिए मेरे शंकर भगवान ने शिव महापुराण में एक अलग से ऐसा अक्षर, ऐसा शब्द, ऐसा मंत्र, ऐसा जाप कह दिया कि कोई भी हो, किसी भी अवस्था में हो, वो जप ले, शिव की कृपा बरसना प्रारंभ हो जाती है। कह दिया उसने, वैसा नहीं। अपन तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में स्पष्ट अक्षर में कहा गया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो जिंदगी में करे हुए सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। आप उसका किसी शिवालय में दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो भगवान शंकर का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और हम तो फिर कहेंगे, जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है ना, हिंदू सनातन धर्म के जितने त्योहार आते हैं उस समय पर कोई ना कोई बात सामने आ जाती है। फिर कोई कहेगा भद्रा लगा, कोई कहेगा ये लगा, कोई कहेगा वो लगा, कोई कहेगा कल दिवाली मनाओ, कोई क्या आज होली मनाओ, तो कोई कहेगा कब मनाओ। आपका एक निवेदन करेंगे, सनातन हिंदू धर्म के त्योहारों को कई बार विभाजित करने का प्रयास किया जाता है, पर दिल से भगवान शंकर की अविरल भक्ति की ओर जुड़ जाए, उस दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय कहकर भगवान का नाम लेकर तुम कुछ भी काम करोगे वो सफलता ही देगा। कभी गलत कर्म नहीं पटकेगा, वो आपको तकलीफ की ओर नहीं पटकेगा। राखी पर रक्षा सूत्र बांध रहे हो, राखी पर राखी बंधवा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बांधो तो बहन का भी कल्याण और भाई का भी कल्याण, बहन का भी कल्याण और भाई का भी कल्याण। शिव नाम की आराधना से, भगवान शंकर के नाम आराधना से, शिव तत्व की आराधना से, और शिव नाम में कितना बल है, भगवान शंकर के नाम में कितना बल है। कोई पूछे देवऋषि नारद जी की बहन से, देवऋषि नारद जी के भांजे से। देवऋषि नारद जी की बहन का नाम था ऋषिका और भांजे का नाम था पर्वत मुनि। क्या नाम है भांजे का? पर्वत। देवऋषि नारद जी की बहन का नाम ऋषिका, और ऋषिका ने एक बार देवऋषि नारद जी से पूछा कि मुझे शंकर की भक्ति को प्राप्त करना, मुझे वो भक्ति कैसे मिलेगी? तो कहा, कोई शंकर के मंदिर में जा रहा हो, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जा रहा हो, शिव का नाम लेने के लिए जा रहा हो, शंकर की भक्ति को कोई धारण कर रहा हो, और कोई शिव में अपना दिल, अपना मन, अपना श्रवण, अपनी इंद्रियां शंकर भगवान में लगाया हुआ हो, यदि उसका मुख तुमने मात्र झूठा करा दिया तो शंकर की भक्ति का फल तुम्हें अधिक से अधिक प्राप्त हो सकता है। तो आप लोग उठाकर देखिए, हमारे यहाँ एक शब्द कहा जाता है, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। जय बाबा, जम के बोलो जय बाबा। बर्फानी, इतनी ऊपर बर्फानी बाबा बैठे हुए हैं। अमरनाथ जी की गुफा में कथा चल रही है, अमरनाथ जी की गुफा में शंकर जी बैठे हैं, अमरनाथ जी की गुफा में मेरे देवादिदेव महादेव बैठे हुए हैं, और दुनिया के लोग वहाँ लंगर चला रहे हैं, वहाँ भंडारा चला रहे हैं, वहाँ भोजन करा रहे हैं, वहाँ प्यासे को पानी पिला रहे हैं। क्यों? उन्हें क्या फल मिलेगा? तो शिव महापुराण में ऋषिका की कथा कहती है, देवऋषि नारद जी की बहन की कथा कहती है कि ऋषिका, अगर शिव भक्ति की शुरुआत यहीं से प्रारंभ हो जाती है जब कोई शिव भक्त का मुख झूठा करा दे। कितनी पानी की बोतल लेकर चलना चाहिए? 2। एक किसके लिए? अपने लिए, और एक अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन के लिए।
क्योंकि अपन किसी को कुछ नहीं दे सकते, तो अपने घर से लाया हुआ पानी भी अगर उसे पिला देते हैं तो उसका मुख झूठा कराने पर उसका फल हमको प्राप्त हो जाता है, पुण्य फल हमें मिलता है। ऋषिका पहला कार्य करिए कि शंकर जी के भक्त को भाव से, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, जय बाबा कराइए। दूसरा क्रम, यदि कोई शिव भक्त मिल जाए और आपके बीच में वो शंकर का भक्त मिले और उससे भगवान नाम, शिव जी का वचन, शंकर की कथा, शंकर का गुणगान, शिव नाम श्रवण करने का यदि सौभाग्य मिल जाए और भगवान अगर किस्मत दे दे और शिव कथा सुनने को मिल जाए तो 2 क्षण श्रवण करिए। ये दूसरी सीढ़ी है। और ऋषि का तीसरी सीढ़ी है, अगर कभी मौका लग जाए, शिवालय में कोई ना हो, पूरा शिवालय खाली हो, शंकर भगवान अकेले एकांतेश्वर महादेव बैठे हों, उस समय पर पहुंचकर उसके सामने भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ करा जाए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी एकांत में बैठे हो। पर शिव महापुराण की कथा जब से चालू हुई है टीवी पर, अब तो मुश्किल है कि कहीं शंकर जी एकांत में मिले, क्योंकि शंकर भगवान भी एकांत में होंगे तो वो भी व्यस्त होंगे। जी जी सही बात है कि गलत है? अच्छा, तुम लोग ढूंढती होगी एकांतेश्वर महादेव, कभी तो ढूंढने गई होगी। एकांत में मिलना शंकर भगवान भी बड़ा मुश्किल है। हाँ, कहीं अगर जा रहे हो दूर और बीच रोड पर कहीं पर शांति में मिल जाए तो बात दूसरी। बाकी हमने पूछा यहाँ पर गाड़ी वालों से, हमको जो लेकर आते हैं, हमने कहा भैया यहाँ कहीं शंकर जी हैं एकांत में कहीं बैठे हों, बढ़िया चलें अपन दर्शन कर कर आ जाएं। और कोरबा में कोई प्राचीन शिवालय आदि जहाँ पहुँचकर बाबा की 1 लोटा जल सावन के महीने चढ़ जाए, क्या बताऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। एकांतेश्वर गुरुजी, हमको चलने में तकलीफ होती है, हम जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, क्या कभी कुबरेश्वर धाम पर रिक्शे चल सकते हैं अंदर की अंदर? हमने उसको वचन दिया, थोड़े समय की बात है, जब ये पूरा बन जाएगा, रिक्शा प्रांगण के अंदर धर्मशाला, बट वृक्ष, कुबरेश्वर बाबा, हॉस्पिटल के आसपास में सब दूर बैलगाड़ियां चलेंगी, रिक्शा चलेगा और उसका कोई शुल्क आपको नहीं देना पड़ेगा, सब अंदर प्रेम से भ्रमण कर सकते। मंदिर प्रांगण के अंदर ई रिक्शे चलाए जाएंगे जिसमें आप आराम से दर्शन कर सको, बुजुर्ग लोग बैठ सके। और कल ही हमने निर्णय लिया, समीर को हमने कहा है, आशीष को हमने कहा है कि अगली बार से कोई कथा हो, उस कथा में वृद्ध लोगों के लिए और जो पांव हाथ से विकलांग है उनके लिए अलग एक बैरिकेड बने और उसके अंदर वो जाकर बैठकर कथा को श्रवण करें उनकी व्यवस्था। ये अपने पिता का घर है, प्रेम। परम पूज्य मोरारी बापू जी कहते हैं अपनी वाणी में, सत्य प्रेम करुणा, पकड़ लो इन 3 को, पकड़ो। आडंबर में मत जाना, गुरु की शरणागति में जाओ तो ये भाव लेकर जाओ, सबसे पहले मेरे घर की सेवा, मेरे परिवार की सेवा, मेरे माता पिता की सेवा, मेरे बच्चों की सेवा, मेरे पति की सेवा, मेरी अपनी सेवा। जो तुम्हारे को शरीर में कष्ट है तो अपनी भी सेवा का, अपना भी ध्यान रखो, ध्यान रखो स्वयं का। मेरी जीजियां बहुत पेट भर के सबको खाना खिलाती हैं पर खुद भूखी रह जाती हैं। नहीं, सबको खिलाओ, तुम भी अच्छे से खाओ पेट भर कर। कई माताएं कहती हैं हमको बहुत ताने दिए जाते हैं, अपशब्द कहते हैं, कहने दो, पिता सुन रहा है ना, गाली पूरी होने दो,
शिशुपाल की गालियां पूरी हुई, बकता रहा वो गाली, आखिरी में सुदर्शन चक्र उठाया गया था। जिस दिन तुमको अपशब्द कहने वाला, ताने देने वाला, गाली देने वाला था, उसका भी इंतजार करना। मेरे शंकर भगवान के यहाँ, कुबरेश्वर बाबा के यहाँ देरी हो सकती है, अंधेरी नहीं हो सकती। थोड़ा का दाना हो, बेलपत्र हो, जल हो, फूल हो, शिव को नहीं, आपकी मर्जी पड़े उतना दे दो, समर्पित। शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, बच्चों को मंजिल नहीं मिल रही, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही। सावन के महीने में, सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी और कृष्ण पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी। बोलो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? दोनों पक्ष में अष्टमी पड़ती है। सावन के महीने की जो अष्टमी होती है, शिव महापुराण की कथा में और देवी भागवत में वर्णन मिलता है। देवी भागवत में और शिव पुराण में वर्णन मिलता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि 64 योगनी सारी विद्या नव देवी सब सावन के महीने की अष्टमी तिथि के दिन महादेव से मिलन करने आती हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में, सहस्त्र नामावली के रूप में शिव उनसे मिलते हैं, उनसे मिलते हैं। वो समय होता है प्रदोष का समय, शाम का समय। जब सावन के महीने की अष्टमी तिथि पड़े, चाहे वो उजाले की पड़े चाहे अंधेरे की पड़े, अष्टमी तिथि पड़े, शाम के समय 2 दीपक, एक लंबी बत्ती का, एक गोल बत्ती का, शिव के मंदिर में अपनी कामना कर कर, जो बच्चों को अच्छी नौकरी चाहिए या कोई बीमारी का हलचल की कमी है या कोई समस्या है, एक लंबी बत्ती। लंबी बत्ती किसके लिए है? जम के बोलो। देवी के लिए। गोल बत्ती किसके लिए? देव के। 2 बत्ती घी की, गोल बत्ती को जलाओ पहले, फिर लंबी बत्ती का जो दिया हो उसकी बत्ती का मुख गोल बत्ती की ओर हो, वो बत्ती अपनी ओर नहीं हो। समझ में आ रहा है ना सबको? जो बत्ती होती है, शंभू दिया लाओ जरा, ए पंडितों दिया लाओ, ब्राह्मणों दिया लाओ। अच्छा, भोलेनाथ जी को भी मालूम है आज ये वाली कथा बाचेगा जब ये दिया आ गया। ये जो बत्ती का मुख है, देखो ये दिया, ये लंबी बत्ती, ये गोल बत्ती। तो ये जो गोल बत्ती है आपने यहां जलाई, और ये लंबी बत्ती जो है ना, इसका मुख गोल बत्ती की ओर। 64 योगनियां, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, नव देवियां, सारी विद्या। शिव जी की जो गोल बत्ती है, शंकर क्या है? ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्स्वरूप। मां दुर्गा क्या है? ज्योति स्वरूपा। क्या कहते हैं? ज्वाला महारानी की। सामने अष्टमी के दिन प्रदोष के समय पर लंबी बत्ती का दीपक, पहले गोल बत्ती का दिया जलाया, फिर ये लंबी बत्ती का मुख उधर की ओर कर कर दीपक को जब हम प्रज्वलित करते हैं और अपनी जो कामना दोनों दीपक के सम्मुख में करते हैं, वो कामना पूर्ण होकर ही रहती है। दोनों अष्टमी, सावन के महीने में जो उजाले पक्ष की अष्टमी आएगी उस पर भी करना है, और जो अंधेरे पक्ष की आएगी उस पर भी। लो, बड़ी सुंदर दीप बनाया है, जोरदार ताली बजाओ जिसने बनाया। उजाले पक्ष की भी अष्टमी लीजिए और अंधेरे पक्ष की भी अष्टमी लीजिए। कुछ नहीं करना, केवल प्रदोष काल में पहुंच जाओ बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर में। एक दीपक, दोनों दीपक साथ में रखो। एक दीपक गोल बत्ती का पहले जलाओ, लंबी बत्ती का दीपक का मुख गोल बत्ती की ओर करो, प्रज्वलित करो और बाबा को अपने मन का भाव कहो। बाबा को अपने मन जय स्वीकार कर। जो अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करो।
हृदय से बाबा को निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। 5 दिन की कथा में आज कथा की शिवरात्रि है। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। परसों सुंदर आनंदमय शिव दीक्षा गुरु दीक्षा महोत्सव रहेगा। सुबह 9 बजे प्रारंभ हो जाएगा। बाबा की गुरु पूर्णिमा महोत्सव की ये 5 दिवसीय कथा संपूर्ण जीवन के सुखों को प्रदान करने वाली होती है। बाबा को अपने मन की बात कहे, प्रार्थना करें, दिल से विनय करें, निवेदन करें। 17 अगस्त से 23 अगस्त तक स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। 25 से जल समर्पित करें और बाबा को अपने मन का भाव कहें। हृदय से अपने मन की बात भगवान देवाधिदेव महादेव को कहिए, भाव से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री देवाधिदेव महादेव भगवान शिव औगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा करें। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा। भोले की सेवा फल देगी, आज नहीं तो कल देगी, पर देगी जरूर। वो देगी। मैया भगवान देवाधिदेव महादेव की साधना में, उपासना में जो लगी, जल के महत्व को मां पार्वती जी ने बताया। समय आया तारकासुर का संहार करना है, और ये तारकासुर कोई साधारण नहीं है, जो शिव का उपासक है। भगवान शंकर की किसी से बेर नहीं। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका किसी से बेर नहीं, किसी से। सबसे प्रेम, सबके प्रति समर्पण। पशु के लिए भी उतना प्रेम है, जंतु के लिए उतना प्रेम है, मनुष्य के लिए, गंधर्व के लिए, सबके। और वो प्रेम ही मूल है। प्रेम के बिना कौन आए शिव के धाम। एक हमारे वो फिरोजाबाद वाले फूलमाली जी माला लेकर आते हैं, शारदा वाले। शुरू से कहीं पर भी कथा होती है, माला लेकर पहुंचते हैं। बहुत काम कुछ नहीं था, बाबा के यहाँ आकर एक माला लाकर चढ़ाई थी। आज बाबा की कृपा से पूरे उत्तर प्रदेश में इनका फूलों का काम बाबा की कृपा से चल रहा है। साधु का
शिव कृपा शंकर की। और जो जय मैं इंद्रल चौरसिया, पत्नी श्रीमती, मैं इंद्र चौरसिया, पत्नी श्रीमती उमा चौरसिया, निवासी ग्राम बनथरा गांव, जिला लखनऊ की निवासी। बाबा कुबरेश्वर भोलेनाथ की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरी शादी को 23 साल हो गए। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका मैंने इलाज नहीं करवाया, जगह जगह दिखवाया, हर जगह से सब ने कहा कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। 23 साल, किसी किसी को 1-2 साल संतान नहीं हो, 2-4 ये रिटर्न नहीं आ रहा। जिसको 23 वर्ष तक औलाद नहीं हुई हो, विचार करिएगा जरा। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर संतान की प्राप्ति नहीं। तब आखिरी में हमारे पड़ोसी ने कहा कि शिव जी के मंदिर जाया करो, 1 लोटा जल चढ़ाया। हम तो पहले हंसे, फिर उन्होंने कहा सियोर वाले बाबा को सुनो, आस्था चैनल पर कथा आती है, प्रदीप मिश्रा जी वाचते हैं, कथा कहते हैं, तुम सुनो। हमें आप पर भी भरोसा नहीं था गुरुजी, सत्य कहे ना, हम इतने बाबाओं के पास होकर आ गए, सबने गोदी भरी, फिर भी औलाद नहीं हुई 23 साल में। तब आप पर भरोसा किया और आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। और कथा सुनते, मोबाइल को सामने रखते, दीवार से टच कर कर आसन बिछाते और कथा सुनना प्रारंभ किया। आपके द्वारा बताए गए आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और भोलेनाथ की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, आप कहते हो ना कि शिव सुन पुत्र रत्न की प्राप्ति। 23 साल बाबा ने मुझे 23 वर्ष के बाद औलाद दी है। एक पत्र है, मेरा नाम चंदा साव है, मैं कोलकाता से आई हूँ। मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे, कोई बच्चा नहीं था, मुझे बहुत कुछ बोलते थे, मैं बहुत डॉक्टर को दिखाई तो भी संतान का सुख नहीं आया। तब मेरी मामी के कहने पर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा टीवी पर। टीवी के सामने आसन लगाकर बैठती थी, उठाती आसन, वहीं की मिट्टी को पेट से लगा लेती। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 7 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरे यहाँ पर संतान का सुख दिया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा, मेरी मम्मी टीवी पर आस्था चैनल पर कथा सुनती थी। उसके बाद मेरी मम्मी 2025 में कुबरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में चलकर आई। मेरी मम्मी आई थी, बोल के गई थी कि मेरे बाबा, मेरी लड़की की शादी को 13 साल हो गए हैं, अभी कोई संतान नहीं है। बाबा सबकी गोदी भरते हैं, तब तेरी भी झोली भर दो मेरी बेटी की। और बाबा को विनय कर 2025 में रुद्राक्ष महोत्सव में आई थी, बाबा से कहकर गई थी। और बाबा की कृपा से 2025 में ही नवंबर के महीने में मेरी बेटी का गर्भ ठेर कर संतान की प्राप्ति हुई, उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मेरा हो तो आ सकती हैं। अगला पता, आयुष जो 3 साल से नीट MBBS के लिए तैयारी कर रहा था, डॉक्टर बनने के लिए, पर 1-2 नंबर से रह जाता था। हम किसी के कहने पर पहली बार सीहोर आए थे और हमने कथा सुनी थी। तब से हमने नियम लिया था कि बाबा हम आपकी कथा पंडाल में बैठकर सुनेंगे, बस इतनी कृपा कर दे कि मेरे बेटे का नीट क्लियर कर दे। और बाबा ने मेरे बेटे तुषार का नीट क्लियर कर दिया। आज मेरा बेटा सरकारी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और डॉक्टर बन रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। अगला पत्र है, मैं पुष्पा देवी, पति विजय साहू, ग्राम जांगीड़। पंडाल में कथा सुनना क्या लाभ मिलता है गुरुजी? इस पत्र के माध्यम से कहना चाहती हूँ, मेरा बेटा 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ रह जाता था। हमने प्रयागराज में आपकी कथा दोनों पति पत्नी ने पंडाल में बैठकर सुनी। वहाँ की मिट्टी को ले गए, बेटे को दी
बेटे ने उसको डब्बी में रख ली अपनी टेबल पर, पढ़ाई करता, रात दिन एक करता, और आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा बिहार पुलिस में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। मेरा नाम मनीषा, मेरे पति का नाम हेमंत जांगीड़ है। हम नागौर राजस्थान की। मुझे संतान का सुख नहीं था। मैंने बहुत डॉक्टरों की कृपा से 7 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बस उसको दिखावा प्रिय नहीं है। भाव से जो कहोगे वो स्वीकार करेगा, स्वीकार करेगा। समय आया, तारकासुर शिव को बहुत मानता था। शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, शिव का कोई द्रोही नहीं है, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है। वैसे ही शिव के जो भक्त होते हैं उनका भी कोई दुश्मन नहीं, कोई दुश्मन नहीं। हम रोज आरती गाते हैं तो उसमें कर्पूर गौरम करुणावतारम बोलते हैं। कर्पूर गौरम गौरम गाते हैं, शिव की स्तुति करते हैं, और स्वयं भीतर शिव जैसी शीतलता लेकर नहीं आते हैं तो शिव कैसे मिले? कल शाम का समय था, अन्नदान सामग्री सब लोग उठा रहे थे। वहां पर एक भाई खड़ा था, वो कह रहा था, गुरुजी धनवान बनने का कोई उपाय बता दो मुझको। अन्नदान संभाल रहा था और कहता, गुरुजी धनवान बनने का कोई उपाय बता दो मुझको। तुम पुण्यवान बन जाओ, धनवान अपने आप बन जाओ। हमने कहा पुण्यवान बनने का सबसे सुंदर तरीका है, जहां शिव महापुराण की कथा हो वहां मौका मिल जाए किसी को पानी पिलाने का, मुख झूठा कराने का, शिव के मंदिर में सफाई करने का, कोई सेवा करने का, कोई वृद्ध जन, कोई बीमार, कोई दुखी, कोई गरीब की सहायता करने का, तो पुण्य कमाना चालू करो। जब तुम्हारे खाते में पुण्य बढ़ना प्रारंभ होगा तो महादेव धन देना प्रारंभ कर। पुण्य बढ़, और अगर पुण्यवान नहीं हो तो धनवान बनकर कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा धन केवल गलत जगह पर जाएगा। और जिस दिन तुम पुण्यवान बन गए, पुण्यवान हो गए, तुमने कहीं सेवा करना, चाकरी करना, बाबा का भजन करना, स्मरण करना, शिव पुराण सुनना, मुख झूठमान अपने आप बनते चले। आप पुण्यवान तो बनो। संसार का मनुष्य धनवान बनना चाहता है पर पुण्यवान बनना बन गए, फिर कोई दिक्कत। खूब कमाओ, डट के कमाओ, रात दिन कमाओ, 24 घंटे कमाओ। जितनी तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उससे 1000 गुना ज्यादा मेहनत कर कर कमाओ। खूब धन इकट्ठा करो, पर याद रखना ऐसा धन मत कमाना। एक धन होता है पत्नी का हिस्सा, बेटों का हिस्सा, बेटी का हिस्सा, भाई का हिस्सा, इसका हिस्सा। तुम्हारी कमाई के सब हिस्सेदार होंगे, पर एक कमाई जिंदगी की ऐसी करना जो जीते जी भी कोई बांट ना सके और मरने के बाद भी कोई ना बांट सके। मेहनत कर कर जो कमाया वो सारी कमाई के हिस्सेदार होंगे। पत्नी भी बांटेगी, बच्चे भी बांटेंगे। थोड़ा दान पुण्य कर कर, थोड़ा भजन कर कर जो तुमने पुण्य की कमाई करी, वो कमाई का कोई हिस्सेदार नहीं होगा। वो तुम्हारी है, जीते जी भी और मरने के बाद भी उसका कोई हिस्सेदार नहीं। शिव के मंदिर में जाते थे, भगवान शंकर के कैलाश जाते थे, शिव नहीं मिलते थे तो जल चढ़ाकर आ जाते थे। कई बार मंदिर अगर बंद भी मिले, नहीं मंदिर में जाने का मौका मिले, तो उस मंदिर के प्रांगण में, उसकी बाउंड्री के अंदर जो कंकर हो, जो वृक्ष हो, उसमें आप जल समर्पित करेंगे तो भी वो जल शिव स्वीकार करते हैं। शिव स्वीकार। और यही बात जो विभीषण की धर्मपत्नी थी, विभीषण की धर्मपत्नी थी,
धर्म पत्नी की भाग्य देखकर विद्वानों ने कह दिया था, तेरी जो लड़की है शर्मा, ये दासी बनकर रहेगी। दासी? शैलुष की आंख में जल भर गया। मेरी बेटी शर्मा आंख में आंसू भरकर रो रहे हैं। शैलुष आंसू भरकर रो रहे हैं। मेरी लड़की शर्मा दासी बनकर रहेगी। उनको नहीं मालूम था कि कहां शादी होगी। और आखिरी में शैलुष ने अपनी बेटी शर्मा को एक काम करा, जब इसके ललाट में दासी बनना ही लिखा है तो क्यों ना एक काम करूं। जब बर्तन धोना लिखा है, झाड़ू लगाना, पूरे घर की गुलामी लिखी है, तो एक गुलामी और चालू कर दूं। शंकर जी के मंदिर की भी गुलामी चालू कर दूं। घर के कपड़े धोती हूं, घर में पोछा लगाती हूं, घर में बर्तन मांजती हूं, तो शंकर के मंदिर में भी झाड़ू लगा लूं एक बार। शंकर के मंदिर में भी पोछा लगाऊं, शंकर के मंदिर के भी बर्तन मांज दूं। और जैसे ही विभीषण के ससुर शैलुष अपनी लड़की शर्मा को लेकर जाते, शंकर के मंदिर में बुआरी लगवाते, शिव उसके मंदिर की सेवा चालू कर दी। जब तुम उसकी दासी बन गए तो फिर संसार में किसी की भी दासी नहीं बन सकते। डॉक्टरी में सिलेक्शन हो गया, नीट क्लियर कर लिया। एक बार जोरदार ताली बजाएं। सरकारी कॉलेज मिला बेटे को, और जोरदार। जितनी मेरी माताएं, जितने मेरी जीजियां, मेरे जीजा जितने बैठे हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, घर में झाड़ू बर्तन सब करते हो, एक बार नियम बनाओ। शंकर के मंदिर में जाऊंगी, कुछ नहीं तो वहां के दीपक ही उठा के एक और रखी आऊंगी, थोड़ी सी झाड़ू लगा दूंगी। एक बार कर कर देखना, कर कर देखना। जब तुम उसकी दासी बन जाओगे ना, तो दुनिया में तुम फिर किसी की दासी नहीं बनोगे, किसी की दासी। शर्मा ने एक दिन पूछ लिया, पिताजी तुम शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाने का बोलते हो, पोछा लगाने का बोलते हो, मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं बेटा, मैंने विद्वानों से पूछा, तेरा भाग्य तो भाग्य में लिखा था कि तू दासी बनेगी, तू दासी बनेगी, पर मैं तेरे भाग्य को बदलना चाहिए। केवल किस्मत पलटने वाला तो देवाधिदेव महादेव है। विभीषण के साथ शादी हो गई। विभीषण को धुतकारा रावण ने। शर्मा ने कह दिया, तुम चिंता मत करो, राम की शरण चलो। वो राम शिव की शरण जाते हैं, राम शंकर के, शंकर राम के, हम भी चलते हैं राम की शरण में। शिव कृपा करेंगे। जो राम की शरण में दासी तो नहीं बनी, पर रावण के जाने के बाद लंका की महारानी बन गई। किस देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, मेरा कुबेर भंडारी देता है नहीं देता, थोड़े में तो देता ही नहीं। भगवान देव शिवोगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, भंडार भरने वाला है, साधारण नहीं, बड़ी करुणा करता है। उसका कोई दुश्मन नहीं, दुश्मन। एक बार किसी ने हमसे पूछा था, आपको किसी से खतरा है, आपका कोई दुश्मन है? हमने कहा हमें अपने आप से ही खतरा है, दूसरे से क्या। वो क्या कहते हो रे, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में। स्वयं को स्वयं से खतरा होना चाहिए। ये मन बहुत चंचल है, भटक ना जाए, गलत जगह ना चले जाए, गलत विचार में ना पड़ जाए। कोई गाली देगा, उसको पलट कर हम गाली ना दे दें, कोई गलत बोलेगा, उसको हम गलत ना बोल दें, कोई गलत विचार रखेगा, अपने विचार ना बिगाड़ लें। बोलो, हमने भी कुत्ता देखा है, तुमने देखा है? बिच्छू देखा है? सांप देखा है? कुत्ता जहर चढ़ेगा, सांप काटेगा, जहर चढ़ेगा, तो कुत्ते को समझाते क्यों नहीं हो, मत काट, जहर चढ़ता है। कुत्ता समझेगा? अरे जम के तो बोलो।
बिच्छू को कोचिंग दो, ट्यूशन पढ़ाओ। ए बिच्छू काटना मती, जहर चढ़ता है। बिच्छू समझेगा, बोलते जाओ काटना मती दादा, तू काटता है लोग निपट जाते हैं। निवेदन है तू काटना मती, जहर चढ़ेगा। सांप डसना बंद करेगा, जम के बोलो नहीं। कुत्ता काटना बंद करेगा नहीं। बिच्छू डंक मारना बंद करेगा नहीं। तो फिर करें क्या? सीधी बात है, कुत्ते को समझाना बंद करो, बिच्छू को समझाना बंद करो, सांप को समझाना बंद करो, अपन उनसे दूर हो जाओ। इससे जहर चढ़ेगा, सांप काटेगा जहर चढ़ेगा, तो क्यों उसके करीब में रहते हो? जो बुरा है उससे दूरी बनाओ, गलत बोलने वाला है उससे दूरी बनाओ। आप दूर हो जाओगे, काटेगा ही नहीं। रिश्तों देखा कि नहीं देखा पता, भगवान नारायण करें तारकासुर बेकार, तारकासुर ने ये कर दिया। ब्रह्मा जी बोले तारकासुर ने ये कर दिया। इंद्र करें तारकासुर ने ये कर दिया। आखिरी में एक दिन भगवान विष्णु ने तुरंत कह दिया लक्ष्मी जी से, हे लक्ष्मी तुम कहती हो तारकासुर ने ऐसा करा, पर तारकासुर जैसा शंकर का भजन करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। जिसने वर मांगा शिव के पुत्र के द्वारा मरूं, और षडानंद कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया। वो तारकासुर साधारण नहीं है। उसके 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षी, जिनके कारण भगवान शंकर का पशुपति नाम पड़ गया। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। सुंदर आनंद के साथ भगवान के मंगलमय, भगवान श्री गणेश जी का मंगलमय विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ पधार रहे हैं। सुंदर मंगलमय विवाह हो रहा है। आज कथा की शिवरात्रि है। बड़े भाव से आप कथा का लाभ लिए हैं। बाबा का भजन करिए, स्मरण करिए, कीर्तन। हे ऋषिका, तीसरी सीढ़ी है शंकर भगवान के पास पहुंचने के लिए। पहली सीढ़ी है मुख झूठा कराना, दूसरे नंबर की सीढ़ी है भगवान का सत्संग श्रवण करना, तीसरे नंबर की सीढ़ी है एकांत में अगर कहीं शंकर का शिवलिंग मिल जाए उसकी आराधना करना, उसके सामने मंत्र का जाप करना। तो में अगर कहीं शंकर जी बैठे हों तो वहां पहुंचकर मंत्र का उच्चारण करना। ये शिव जी के पास पहुंचने की, सफलता की ओर बढ़ने की तीसरी सीढ़ी। चौथी सीढ़ी है शंकर के, भगवान शंकर के शिवालय की सफाई कर देना। शिवालय में जाकर वहां की साफ सफाई कर दो। चौथी सीढ़ी। और 5वीं सीढ़ी है, अगर बन सके तो शंकर भगवान पर किसी तालाब, सरोवर, बावड़ी, कुआं या अपने भवन से लाए हुए जल को शिव को समर्पित करना। फिर शिव जी अपनी करुणा बरसाना प्रारंभ कर